तो गाइस कैसे आप सभी लोग डीमन एम्पायर के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तुम्हारे अंदर जो कोई भी इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकती है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। जैसा कि पिछले एपिसोड के एंड में हमने डबल ड्रैगन गैदरिंग के नेक्स्ट दिन की सीन को देखा था, जहाँ पर फेरिशी रोहुआ सिस्टर चूचू से कहता है, देखो तो जरा टॉप 3 सेक्टर भी घबराए हुए है। क्या तुम्हें लगता है डीमन स्कीमिंग सेक्टर इस टॉप 3 सेक्टर के पोजीशन को चेंज कर सकती है, जो कि हजारों सालों से यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपनी जगह से नहीं हिले हैं? जो सुनने के बाद सिस्टर चूचू कहता है, जब तक ज़ू फैन मैदान में मौजूद है तब तक किसी की भी स्थिति खतरों से बाहर नहीं है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सिस्टर चूचू हम सभी लोगों से कहता है, मैं लंबे समय से ज़ू फैन को देखते देखते इस चीज का आदी हो चुका हूँ, और अगर मैं उसके बारे में अब सोचूं तो उसने कितने ही उच्च पदस्थ लोगों और ताकतवर लोगों को नीचे पटका है। वो ऐसा ही है, जब तक वो मैदान पर है तब तक कोई भी शांति से नहीं रह सकता है। जो सुनने के बाद उसके एक फेलो सिस्टर कहती है, बहन किंग चैंग, क्या तुम उस पर इतना ज्यादा भरोसा करती हो? अगले 4 संप्रदाय की ताकत पिछले बालों से पूरी तरह से अलग है। वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनने के बाद हमारी क्यू किंगटियन कहती है, वो एक ऐसा आदमी है जो कि चमत्कार कर सकती है। जब तक वो ऐसा करना चाहता है तब तक ऐसा कोई काम नहीं है जो कि वो कर ना सके, और मैं हमेशा से इस पर विश्वास करता रहा हूँ। और ये सारी बातें करने के बाद वो तीनों बहन ही हंसने लगती है और कहता है, किंग चैंग तुमने बिल्कुल सही कहा, वो वाकई में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन उन लोगों की हंसी को देखने के बाद राइटियस सेक्टर के प्रिंस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो हमारी सिस्टर चूचू को प्यार जो करता है। दूसरी तरफ एरिना के अंदर हमें सॉर्ड गॉड सेक्टर के लोगों को एरिना के अंदर आता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर वेन टाओ, टियान और बाकी के सभी लोग ही आ रहा था। और दूसरी तरफ डीमन स्कीमिंग सेक्टर से हमारे ज़ू फैन, कुईलिंग और कुईहू आ रहा होता है, और वो सभी लोग एरिना के अंदर आने के बाद अनाउंसर कहता है, आज डीमन स्कीमिंग सेक्टर से केवल 9 लोग भाग ले रहे हैं, जो संख्या के मामले में एक नुकसान है। क्या तुम लोगों के पास इसके विकल्प कोई कैंडिडेट नहीं है? जो सुनकर जूफेन कहता है, मैं डीमन स्कीमिंग सेक्टर के शिष्य हूँ, मैं उतना ज्यादा स्किल्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर एक कम व्यक्ति भी लड़ाई में शामिल हो जाए तो भी मैं बिना असफल हुए लड़ूंगा। जो सुनकर अनाउंसर कहते हैं, अच्छा तो फिर ठीक है। दूसरी तरफ वेंटाओ जूफेन से कहता है, ऐसा नहीं है कि आज हमारी सॉर्ड गॉड सेक्टर डीमन स्कीमिंग सेक्टर का लाभ उठाना चाहता है। आज हमारा प्रतिद्वंदी इतना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली है कि हमें उन लोगों को गंभीरता से लेना होगा। इस वजह से हम लोग उसके आगे झुकने का जोखिम उठा नहीं सकते हैं। ये बात कहने की कोई जरूरत नहीं है, डीमन स्कीमिंग सेक्टर से एक आदमी कम आया है, और भले ही वो एक की बजाय 9 लोगों को खो दे और भाई जूफेन सिर्फ अकेला मैदान पर मौजूद हो, उस दुश्मन का सामना करने से पहले हमें 10 आदमी से भी ज्यादा आदमी की जरूरत पड़ेगी, जो कि भय और गंभीरता से कांपते हुए साथ चलेंगे। और हंसते हुए कहता है, हे तो भाई जूफेन, कृपया बाद में मुझ पर नरमी दिखाना। जो सुनकर जूफेन कहता है, नहीं भाई, आप बहुत ही ज्यादा पोलाइट है। और अपने मन के अंदर सोचता है, द टेंडरलेस सॉर्ट ये वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के लिए योग्य है, जो कि हार्डलेस और सॉफ्टलेस का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये खुद को बहुत ही ज्यादा बेहतर और क्लीन कर चुका है। तभी अनाउंसर जूफेन और वेंटाओ के बीच में आते हुए कहता है, ठीक है, जबकि दोनों पक्षों को कोई भी आपत्ति नहीं है तो फिर आज की ये फाइट को यहाँ पर शुरू करते हैं। और एक फॉर्मेशन को ओपन करते हुए कहता है, तो फिर बैरियर को खोल दो। अब मिड लेवल की सेक्टर के फाइनल मैच होने जा रही है, जो कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर और सॉर्ड गॉड सेक्टर के बीच होने वाली है। तो ये अब से शुरू होता है। तभी वेंटाओ जूफेन को सम्मान दिखाते हुए कहता है, ब्रदर जूफेन कृपया आगे आए। और दूसरी तरफ हमारे जूफेन भी उसे सम्मान दिखाते हुए कहता है, ब्रदर वेन आपका स्वागत है, आओ चलो एक साथ चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों साथ साथ उस फॉर्मेशन के अंदर जाने लगती है, और सेक्टर के बाकी लोगों पीछे पीछे आ रहा था। और उन लोगों को इतनी विनम्र तरीके से जाता हुआ देखकर ऑडियंस में से कोई कहता है, ऐसा लगता है कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर हर किसी के लिए क्रूर नहीं है। कम से कम जब बात डीमन सोल सेक्टर और सॉर्ड गॉड सेक्टर की आती है, जो 2 अलग अलग संप्रदाय है, एक धार्मिक और एक डीमनिक, तो ये बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली व्यवहार करती है। अब ऐसा लगता है कि तियान जिंगजोंग के साथ इतनी क्रूरता
मनपूर्वक दुर्व्यवहार जो कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर उस दिन किया था, उस सब कुछ उनकी अपनी गलती थी। तभी कोई और कहता है हाँ ये बिल्कुल सही हुआ उसके साथ, वो इतनी ज्यादा दिखावा कर रही थी कि वो उस पिटाई का लायक था। और ये सारे बातें सुनने के बाद राइटिया सेक्टर के तियान जिंगजोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने मन में कहता है कमीने ज़ू फैन, ये सब कुछ तेरे वजह से है। तभी उनके पीछे एक आदमी आते हुए कहता है एल्डर क्यू और मास्टर रेन, मेरे मालिक को तुम दोनों से कुछ कहना है, कृपया इसे मास्टर रेन तक पहुंचा दो। क्या मैं आप दोनों से पूछ सकता हूँ, क्या आप दोनों इस पर थोड़ा चर्चा करने के लिए मुझे समय दे सकते हैं? जो सुनकर तियान जिंगजोंग कहता है तुम कौन हो ये पहले बताओ। और फिर हमें दिखाया जाता है ये तो और कोई नहीं बल्कि ग्रीन स्कॉर्पियन ल्यूजी होते हैं, जो उन दोनों से कहता है अब भी तुम लोग वही बात कर रहे हो। तो गाइस मुझे लगता है कि राइटिया सेक्टर के तियान जिंगजोंग, ल्यूजी और फेरिशी रोहुआ के भाई ये तीनों मिलकर कुछ खिचड़ी बनाने की प्लान कर रही है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बता दीजिए। तो नेक्स्ट सीन हमें बैटल एरिना के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ू फैन उन सभी लोगों से कहता है तो बताओ कौन मेरे साथ अपनी खुशी को साझा करेगा। जो सुनने के बाद वेन टाओ अपनी चौकी को उतारते हुए कहता है मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगे, इसलिए मैं तुम्हारी ये आटो रक्षकों की नाकाबंदी को तोड़ने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली है। जो सुनकर ज़ू फैन कहता है तुम एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर इथियल स्टेज की एक्सपर्ट हो और मेरे पास केवल 6 लोग हैं जो कि तुमसे लड़ सकती है। इसके अलावा तुम्हारे 10 डिसेबल और सभी लोग भी इथियल स्टेज के एक्सपर्ट है, इसलिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें बहुत ही आसानी से हरा सकती है। जो सुनकर वेन टाओ कहता है वो लोग काम नहीं करेंगे और मैं उनको आगे बढ़ने की हुक्म नहीं करूंगा, जबकि ये ब्रदर ज़ू फैन की द्वारा निर्धारित परीक्षा है, इसलिए मुझे इसे स्वयं पास करना होगा। अगर मैं मेरे स्वैलो ब्रदर के ऊपर निर्भर हो जाऊं कि वो लोग मेरे सफलता में मुझे मदद करे, तो क्या ये मुझे ब्रदर ज़ू फैन के ध्यान के अयोग्य नहीं बना देगा? तभी कुई चैंगलोंग आगे बढ़ते हुए कहता है वेन टाओ क्या तुम्हारे बातों की मतलब तुम हम 8 लोगों से अकेले ही मुकाबला करना चाहते हो? तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, भले ही तुम इथियल स्टेज के 4थे लेवल पर हो, हमारे यहाँ इथियल स्टेज के 3rd लेवल के 2 एक्सपर्ट है, हम 5 के सम्मिलित होने से शायद आप भी हमें हरा ना सके। जो सुनकर वेन टाओ कहता है ओ तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन ये हो भी सकता है ऐसा ना हो। और कोई चैंगलोंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है ब्रदर ज़ू मैं बहुत ही जल्दी आपसे फाइट करने के लिए आ रहा हूँ, इसलिए इस बीच आप थोड़ा सा वार्म अप कर ले, सिर्फ कुछ ही समय में मैं इन लोगों से निपट लूंगा जो फिर कुछ भी करने के सक्षम नहीं होंगे। जो सुनने के बाद कोई चैंगलोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, देखो तो सही इसके अंदर कितनी ज्यादा हिम्मत है, क्या तुम हमें कुछ भी नहीं समझते हो? क्या ऐसा ही बात है? क्या तुम्हें लगता है तुम इतनी जल्दी स्टीफन ज़ू फैन की तरफ पहुंच सकते हो? और ये कहने के बाद ही अपनी सील ऑफ अपील को उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे भेज देता है। और जबकि वेन टाओ उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, वो इस चीज को नोटिस कर लेती है और उसे नोटिस करने के बाद एक डार्कनेस स्माइल देती है। जबकि दूसरी तरफ कोई चैंगलोंग इसे जानने के बावजूद अपनी फुल ताकत से अपनी सील ऑफ अपील को उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे भेज देता है और वेन टाओ को वहाँ पर कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन वेन टाओ अपनी फुर्तीली की मदद से उसे वहाँ पर डॉज कर लेती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों उंगलियों के ऊपर अपनी पावर को रिलीज करती है और सामने की तरफ एक स्ट्राइक करती है और ये वाली स्ट्राइक कुई चैंगलोंग की सील ऑफ अपील को बीच से काट डालती है और उस सोल शेप को काटने के बाद वो एक डार्कनेस सा स्माइल देते हुए कहता है अब बताओ। दूसरी तरफ हमें कोई चैंगलोंग को दिखाया जाता है जिसकी सोल टुकड़े हो जाने की वजह से उसके मुंह से खून की उल्टी आने लगती है और वो खून थूकने के बाद जमीन पर गिर जाती है और इस चीज को देख के कुई लैंग और कुई हु बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो लोग कहता है क्या ये चीज कैसे मुमकिन हो सकती है, बस एक स्ट्राइक और ये खत्म। और दूसरी तरफ ये चीज देखने के बाद ज़ू फैन भी एक प्यारी सी डेडली स्माइल देता है और दूसरी तरफ वेन टाओ कहता है मुझे अफसोस है ब्रदर क्यों, मुझे थोड़ा सा नरमी बरतना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने अभी आपके ऊपर एक दया दिखाई है, तुम्हें बस वहाँ पर 3 घंटे लेटने की जरूरत है, जिसके बाद तुम बिल्कुल सही हो जाओगे, ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ कोई चैंगलोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने मन के अंदर
सोचता है, शर्म, ये कितनी ज्यादा शर्मनाक है। मध्य 3 संप्रदाय और निचले 3 संप्रदाय के नेता के बीच यही अंतर है। हमने वास्तव में 3 प्रमुख संप्रदाय के अंदर एक को चुनौती दिया है, लेकिन हम सभी लोग अपने दिल में जानते हैं ये हम पर किसने लाया है। और कोई चैंगलोंग के सोचने के बीच ही बाइलियान वेन टाओ के ऊपर हमला कर देती है और उसे हराने में वेन टाओ को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ थोड़ी समय के अंदर ही बाइलियान को वेन टाओ हरा देती है। जबकि दूसरी तरफ कोई चैंगलोंग अभी भी अपने मन के अंदर सोचता है, यद्यपि हमने मिडिल 3 सेक्टर के 3 संप्रदाय के अंदर एक का खिताब हासिल कर ली है, फिर भी हम उनसे बराबरी करने में बहुत ही ज्यादा दूर है। बटला जू फैन ने हमें यहाँ तक ले तो आया है, लेकिन आगे का रास्ता, ये लंबा समय, ये हमें स्वयं ही पार करना होगा। और ये बात केवल उसके ऊपर लागू नहीं होती, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके ऊपर भी लागू होती है। जब तक आप सभी लोगों के पीछे आपके बैकबोन के लिए आपके माता पिता है, तब तक वो लोग आपको रास्ते में आगे धकेलते रहेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब एक लंबा रास्ता को आपको खुद ही पार करना होगा। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही पर ही एंड करूंगा। गुड बाय।